जब भगवान ने गुरु का महत्व समझाने के लिए किया इस इंसान के साथ कुछ ऐसा, देखते ही लोगों की उड़े होश। हिंदू समाज में कहा जाता है कि हर इंसान के ऊपर एक गुरु का हाथ होना आवश्यक है, क्योंकि गुरु आपको सभी दुख परेशानियों से बचने का मार्ग बताता है। यदि किसी इंसान के जीवन में गुरु की कृपा अधिक होती है तो उसको हर काम में सफलता प्राप्त होती है, वहीं उसके सारे काम बिना किसी परेशानी के बनने लगते हैं। ग्रहों की बात करें तो बृहस्पति को गुरु माना जाता है। गुरु का दर्जा हिंदू धर्म में माता पिता से भी ऊपर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि गुरु ही सही मार्गदर्शक होता है, जिसका मान सम्मान करने से तरक्की के मार्ग खुलते हैं। लेकिन आखिर हर इंसान के जीवन में गुरु का एक अलग महत्व क्यों होता है, इस राज को हम आज आपसे साझा करने वाले हैं इस वीडियो में, जिसका उदाहरण हम एक सच्ची घटना आधारित इस वीडियो में देने वाले हैं। यह कहानी दरभंगा गांव की है, जहां एक शिव मंदिर के पास एक पेड़ था। उस पेड़ का एक ऐसा रहस्य है जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। ये तो सबको मालूम ही है कि एक पेड़ को हरा भरा रखने के लिए पानी और धूप की जरूरत होती है, लेकिन यहाँ तो पूरा मामला ही अजीब है। इस पेड़ को पानी या धूप नहीं बल्कि गुरु की जरूरत है। इस चमत्कार को देखने के लिए आज भी दूर दूर से लोग आते हैं। ऐसा साल 1979 से हो रहा है। दरअसल एक बार की बात है, गांव में काफी भयंकर सूखा पड़ गया था, जिसकी वजह से गांव में हाहाकार मच गया था। लोगों को कोई रास्ता नहीं मिल रहा था कि वो पानी कहाँ से लाएं और इस समस्या को दूर कैसे करें। ऐसी स्थिति काफी समय तक चलती रही। फिर एक बार बारिश के मौसम में बाढ़ जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो गई। यह देखकर लोग काफी डर गए। इतने में ही एक बुजुर्ग बाबा वहां आए और बोला कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, यह कहर यहीं थम जाएगा। लोगों को बाबा की बातों पर कोई भी यकीन नहीं हुआ और बाबा की बातों को नजरअंदाज करके अपना अपने घर छोड़कर वहां से लोग सुरक्षित अपने किसी और स्थान पर चले गए। जैसे ही लोग शिव मंदिर के पास पहुंचे तो देखा कि धूप निकलने लगी। सब एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे और वह बाबा उसी चमत्कारी पेड़ के नीचे आंखें बंद करके स्थिर अवस्था में बैठा हुआ था। यह देखकर गांव के लोग उस बाबा के पास पहुंच गए और कहने लगे कि आप कहां से हैं। ये सब सुनकर बाबा बंद आंखों से ही मंद मंद मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि ये गांव सालों साल किसी प्राकृतिक आपदा से नहीं जूझेगा। ये बात सुनकर गांव वाले भी खुश हो गए। ऐसे ही समय बीतता चला गया। जब बाबा ने वहां से जाने की सोच ली तो गांव वासियों ने उनको काफी मनाया कि आप यहीं रह जाइए, आप कहीं मत जाइए। लेकिन बाबा को भी इसमें भी एक चमत्कार दिखाना था, इसलिए वो वहां से प्रस्थान कर दिए। लोगों की उदासी भरी शक्ल देखकर बाबा ने रात में वहां से जाने का मन बना लिया था, लेकिन यह बात गांव वाले से छुपाई और रात को वहां से जाने का मन बना लिया। अगली सुबह जब वहां पर बाबा लोगों को नजर नहीं आए तो लोग रोना शुरू कर दिए और भावुक हो गए। लोगों ने बाबा को ढूंढने की काफी सारी योजनाएं बनाई, लेकिन पूरा दिन ढूंढने के बाद भी बाबा का अता पता नहीं मिला। गांव में एक गौरव नाम का लड़का रहता था, जो कि भगवानों की बातों को, पूजा पाठ को बेतुका बताता था। एक प्रकार से वह नास्तिक मनुष्य ही था। उसके बचपन से लेकर जवानी तक कभी भी उसने भगवान की पूजा नहीं की। उसके इस व्यवहार से घर वाले भी परेशान थे। कभी दुख मुसीबत में भी वह मंदिर नहीं जाता था और ना ही घर की किसी पूजा में वह बैठता था। उसका भगवान के प्रति कोई भी व्यवहार नहीं था और वह दुराचार व्यक्ति था। बाबा के जाने के बाद गौरव को उसके घर वालों ने दबाव देकर बाबा को ढूंढने के लिए बाहर निकाल दिया। रोज घर वालों की ये बातें सुनकर गौरव ने घर से भाग जाने की योजना बनाई और एक दिन वह अपने घर से भाग गया। गौरव घर से तो भाग गया था, लेकिन वह इधर उधर भटकता रहा, दूसरे गांव में, कभी तीसरे गांव में, और थोड़ी ही देर बाद जोरों की बारिश शुरू होने लगी। वह बारिश से बचने के लिए पहाड़ों पर चढ़ने लगा। चढ़ते चढ़ते एक पेड़ के नीचे वहीं बाबा आंखें बंद करके बैठे हुए थे। गौरव उन बाबा के पास जाकर देखने लगा कि बाबा कब आंखें खोलेंगे। काफी देर हो गई थी, लेकिन गौरव अभी भी वहां बैठा ही हुआ था और बाबा भी बैठे हुए थे आंखें बंद करके। वह भी धीरे धीरे भक्ति में लीन होता चला गया और उसको पता भी नहीं चला। 2 दिन तक बाबा और गौरव बिना कुछ खाए पिए उसी पेड़ के नीचे भक्ति करने लगे। अगले दिन एक गांव वाला वहां से गुजर रहा था तो उसने देखा कि
वो दो लोग वहाँ पर एक ही पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या कर रहे हैं। उनको हिलाया और उनकी भक्ति तोड़ने की कोशिश की, लेकिन काफ़ी कोशिश के बाद भी उनकी भक्ति टूट नहीं पाई, ना ही विफल हुई। फिर उस लड़के ने अपनी कहानी बाबा को और उस गांव वासियों को बताई और बोला कि आप मेरे साथ चलकर देखिए। बाबा ने मुस्कुराहट देते हुए कहा कि अवश्य पुत्र, हम चलेंगे। जैसे ही बाबा और वह लड़का गांव में पहुंचे तो गांव वासी उस पेड़ के सामने आंखें बिछाए बैठे हुए थे। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि वह पेड़ एकदम सूख गया था, मानो जैसे कि पेड़ भी काफी उदास हो गया हो। बारिश के मौसम में पेड़ की यह हाल देखकर हर कोई हैरान हो जाता है। इसके बाद बाबा जैसे ही उस पेड़ के नीचे बैठे तो मानो पूरा पेड़ फिर से हरा भरा हो गया और पक्षी चहचहाने लगे। लोगों के मुख पर मुस्कुराहट वापस आ गई। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। बाबा ने कहा था कि इस गांव में सभी मेरा मान सम्मान और अपना गुरु मुझे मानते हैं, लेकिन एक ही शख्स था जिसने मुझे कभी भी अपना गुरु नहीं माना, ना ही पूजा पाठ किया। मैंने यही इंसान को चुना जिसको मैं सारा ज्ञान देना चाहता हूँ। यह सुनकर गांववासी काफी हैरान हो गए। बाबा ने कहा कि मुझे शिवजी भगवान ने आपकी मदद करने के लिए भेजा है। और अब मंदिर में पुजारी भी बाबा की सेवा करने लगे थे। ऐसा काफी सालों तक चलता रहा। एक दिन बाबा फिर से गायब हो गए और अचानक से वो वापस भी लौट कर नहीं आए। अब गौरव बाबा की भक्ति में लीन रहता था, क्योंकि वह बाबा को अपना गुरु मान चुका था। शायद हमारी इस कहानी को सुनकर आपको भी ये समझ में आ गया होगा कि गुरु बिना ज्ञान नहीं होता और ज्ञान बिना जीवन अधूरा है। और आखिर किस तरह गुरु ने इंसान को भक्ति का मार्ग दिखाया ताकि वह मुसीबत और दुख परेशानी से अपना मार्ग आसानी से और सरलता पूर्वक खोज ले और साथ ही दूसरों का भी सहयोग करे मार्गदर्शन करने में। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीख मिलती है तो इस वीडियो को सब में शेयर करिए। अगर आप नए हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। धन्यवाद।